Hi friends, welcome to your YouTube channel. First of all, disclaimer: I am subject register and this video making only education purpose. This video not advise any stock or index by yourself. तो दोस्तों, लाइक गया वर्ड में, सब्सक्राइब गया टेले ने, आप सीधा वीडियो देखे। वैसे मैंने 2 दिन पहले ही वर्ल्ड मार्केट नीचे जा रहा है, हमारा मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, उसके ऊपर लॉजिक वाइज मैंने वहां पे वीडियो बनाया था, समझाया था। चलिए उसी को अब निफ्टी आपको देखो, ये क्विक अपडेट दे रहा हूं आपको। निफ्टी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको समझ में आएगा। डेली चार्ट के ऊपर सेल ऑफ आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, क्लियर है। चलिए वीकली चार्ट भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का हल भी देख लेते हैं, क्या कर सकता है आगे की मोमेंटम, कहां तक जा सकता है मार्केट। अभी डेली चार्ट के ऊपर तो करेक्शन स्टार्ट हो चुका है, अगले वीक में कंफर्म हो जाएगा कि भाई कहां तक नीचे आ सकता है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिव डाइवर्जन बना था, वो सभी चीजें। वैसे वो वीडियो मैंने डिटेल में समझाया है, अब उसी के ऊपर अपडेट लेते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट है, आपको दिख रहा होगा, आरएसआई मैंने लगा के रखा है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको समझना होगा, यहाँ पे 40-60 में आरएसआई लगा के रखता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, अब आरएसआई अगर मानो कि मंथली के ऊपर 60 के नीचे आ जाता है, तो फिर यहाँ पे एग मतलब कंप्लीटली मंडी स्टार्ट हो सकता है, ऐसा सजेस्ट कर सकता है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। अभी तो आपका आरएसआई आप समझिए 63 के ऊपर है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम दिक्कत की बात है ही नहीं। चलिए वीकली चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। अब वीकली चार्ट के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आपको नजर आएगी कि ये 2 बार ट्राई कर चुका है। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए, पहली बार ट्राई किया था, इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ ताकि समझ में आए। एक बार ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई किया, दूसरा उसके साथ में ट्राई करते करते उसने नेगेटिव डाइवर्जन भी, यहाँ पे प्राइस फ्लैट है और ये थोड़ा सा नीचे की ओर है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूँ, आरएसआई को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली उसने नेगेटिव डाइवर्जन, वही आपको डेली चार्ट के ऊपर भी दिखेगा, मतलब ये 60 को क्रॉस नहीं कर पाया, अब ऐसा सजेस्ट कर रहा है। और ये वीक का जो कैंडल बना है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वापस इसको नीचे करता हूँ, अब कैंडल के ऊपर आ जाते हैं। देखिए कैंडल, अब इसका फॉलो थ्रू मिल गया ना, तो मार्केट जाने वाला है, ठीक है। कितना नीचे जाएगा, कैसे जाएगा, वो चीजें हम देखेंगे, कहाँ कहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है उसकी बात हम करेंगे। लेकिन ये आरएसआई मतलब यहाँ पे 60 के नीचे आ गया वीकली में, अब इसको नीचे की ओर जाता है कि वापस ऊपर निकल जाता है, वो कंफर्म कौन करेगा, अगले वीक मतलब मंडे से फ्राइडे यहाँ पे कौन सा कैंडल बनता है उसके ऊपर। अगर यहाँ से ये रेड कैंडल का फॉलो थ्रू मिल गया, तो फिर ये ना तो 17,200 के ऊपर निकलेगा, लोग आपको समझाएंगे 16,800 के ऊपर रुकेगा, वो वहां पे रुकने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है, ये आपको बड़ा अगर जिसको आता है वो चीजें आपको बता सकता है, वो हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। तो बाकी सब सपोर्ट ढूंढते मत रहिएगा, अगर वीकली में इसको कंफर्मेशन मिल गया तो ठीक है। तो ये रजिस्टेंस फेस करके ऑल इन वन कहाँ पे आने की कोशिश करता है, 40 तक, और 40 तक आता है तो फिर ऐसा मूवमेंट होता है। समझ में आ रहा है, ऐसा मूवमेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो, ऐसा मूवमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉलो थ्रू कैंडल मिल गया, तो फिर आपको समझना है कि ऐसे आएगा नीचे, ठीक है। तो ये वीकली चार्ट का आपको समझ में आ गया। चलिए अब डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं। डेली चार्ट के ऊपर आपका कंफर्म हो चुका है कि भाई डाउन ट्रेंड परफेक्ट हो गया है। क्यों, क्योंकि इसने 60 को ब्रेक कर दिया है, उसके साथ में फॉलो थ्रू कैंडल भी मिल चुका है, मतलब अभी का ये रजिस्टेंस कंफर्म हो गया है। अभी तक ये नेगेटिव डाइवर्जन था, ये डाइवर्जन भी फॉर्म होना शुरू हो गया है, और ये वीकली ने कंफर्म कर दिया कि नेगेटिव डाइवर्जन कंफर्म हो गया है। और डेली अगर मानो कि मंडे या उसके ये 40 के नीचे चला जाएगा, तो फिर बड़ी गिरावट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर 40 के नीचे चला जाता है, फिर आपको एक लंबा गिरावट का मौका मिलेगा, और वही वीकली के ऊपर भी देखना है। मतलब अब अगर आप सेल में बैठे हो या बाय में कब बैठना है, जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे मार्केट, और ये आपके साथ में वीकली भी देखना होगा कि वो 60 के ऊपर निकल जाता है, तभी मार्केट में तेजी आएगी, तब तक तेजी आने वाली नहीं है, ठीक है। तो तेजी की बात अभी छोड़ दीजिए। आपको देखो सेल में बैठना है, स्टॉप लॉस अपने हिसाब से डिसाइड करो, उसकी स्ट्रेटजियां होती है। लेकिन यहाँ पे अपडेट मैं दे रहा हूँ कि ये जो नेगेटिव डाइवर्जन है वो कंफर्म हो गया है, मार्केट ने 60 को ब्रेक कर दिया है, अपना मोमेंटम लूज कर दिया है, वही वीकली भी सजेस्ट कर रहा है। चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, क्योंकि बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बना दिया। अब वो कैसा चल सकता है, क्या हो सकता है, उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव डाइवर्जन बन रहा है, बहुत मतलब निफ्टी से भी बड़ा बन रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से वर्क बन रहा है।
लेकिन ये लो ब्रेक होगा, उसके बाद में कंफर्म होगा। 60 को ब्रेक अभी तक नहीं किया है, मतलब अभी तक ये बैंक निफ्टी वीक नहीं हुआ है। चलिए वीकली के ऊपर चलते हैं। वीकली के ऊपर आप देखिए ऑलरेडी वो 60 के ऊपर निकल चुका है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। अभी वीकली के ऊपर भी ये शूटिंग स्टार जैसा लग रहा है, लेकिन इसका कंफर्मेशन के लिए उसका लो टूटेगा, उसके साथ में वीकली में निफ्टी में भी कंफर्मेशन मिलेगा, तभी आपको सेल की ओर का ध्यान रखना है, बाकी नहीं रखना है। चलिए मंथली के ऊपर चलते हैं। मंथली में भी बहुत बुलिश है, मतलब बैंक निफ्टी में सेल करने का ट्राई नहीं करना है, ये बहुत बड़ा मतलब अच्छा खासा है। और मंथली के ऊपर देखोगे तो नेगेटिव डाइवर्जन अभी फॉर्म हुआ नहीं है, दिख रहा है, ठीक है, फॉर्म हुआ नहीं और दिख रहा है वो बात अलग है। एजम्पशन के ऊपर, होप के ऊपर मत ट्रेड करो। मार्केट में अगर मानो यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनता है, ये यही महीने का नीचे आ जाता है, ये ओपनिंग प्राइस से नीचे आ जाता है, मतलब रेड कैंडल फॉर्म हो जाता है, या तो शूटिंग स्टार जैसा कुछ लग जाता है, या फिर हैमर बन जाता है, कोई भी चीज बनता है, तो ये वापस नीचे आ जाएगा। तब आपको कंफर्म बोल सकते हो कि मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी में नेगेटिव डाइवर्जन फॉर्म हो गया है। अभी तो बनता हुआ नजर आ रहा है, बनेगा नहीं बनेगा वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो मतलब बैंक निफ्टी में सेल में जाना नहीं है, निफ्टी में सेल में जाना है। और दूसरे आईटी स्टॉक हो गए, मेटल हो गए, वो सब वीक है, तो उसमें सेल कर सकते हो, वो बात सही है। लेकिन बैंकिंग स्टॉक जब तक वीक नहीं होते हैं तब तक उसमें सेल नहीं करना है। निफ्टी में मैंने जैसे बताया, फर्दर कंफर्मेशन आपको वीकली के ऊपर मिलेगा, तभी ये मंदिर गहराती हुई नजर आएगी। मतलब ये निफ्टी बहुत जो टूटने वाला है, ऐसा आपको सिग्नल कहाँ से मिलेगा? जब ये 60 ब्रेक करेगा, ठीक है। ये मंथली का जो है वो ये महीने का एंडिंग में ही पता लगेगा। उससे पहले हमको क्या वीकली के कैंडल मिल जाएगा, तो वीकली का कैंडल यहाँ पे हमको मिल जाएगा एक रेड कलर का, यहाँ पे अगले वीक में। तो फिर हमको मान लेना है कि भाई ये मार्केट अब रुकने वाला नहीं है, एक बड़ी ऐसे करके मोमेंटम स्टार्ट करने वाला है, वो चीजें आपको समझना होगा, ठीक है। अब मानो कि ये दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि भाई अब इसको नया ट्रेंड, अगर बैंक निफ्टी अच्छा है और बाकी स्टॉक भी सपोर्ट लेके अपना डबल बॉटम बना के, डाउ जोन्स भी अपना डबल बॉटम बना के रिवर्स हो जाता है, तो फिर ये क्या कर रहा है आपको समझ में आएगा। ये पैटर्न यहाँ पे जो बन रहा है वो पैटर्न है, ये क्या है आपको पैटर्न दिख जाएगा, ठीक है। फ्लैग तरह का पैटर्न है, इसका ब्रेकडाउन नहीं करेगा, निफ्टी यहाँ तक आएगा, ठीक है। और वही आपको वीकली का भी सजेस्ट कर रहा है। मतलब बेरिश कब होना है? जैसे वीकली के ऊपर एक नेगेटिव कैंडल का फॉलो थ्रू कैंडल किसको बोलते हैं? डेली चार्ट के पे दिखा देता हूं मैं आपको। ये डेली चार्ट के ऊपर ये टॉप बना है, नेगेटिव डाइवर्जन बना है, उसका फॉलो थ्रू कैंडल ये है। तो वैसा कैंडल वीकली के ऊपर जब तक नहीं मिलता है तब तक डाउन, मतलब ऐसे नहीं सोच लेना है कि भाई ये मार्केट बहुत बड़ा गिरावट देने वाला है। तो अभी गिरावट का भी बहुत बड़ा बात नहीं करना है, ऊपर बहुत बड़ी तेजी का भी बात नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी साइडवेज है, साइडवेज टू नेगेटिव जैसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जा रहा था वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। तो वैसा कोई कैंडल वीकली के ऊपर नजर आ गया अगले वीक में, तो फिर अगले वीक में वापस मैं अपडेट दूंगा और वहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये मार्केट ये एम पैटर्न वीकली के ऊपर बना रहा है, ठीक है। ये एम पैटर्न हो जाएगा और उठना का वापस रिवर्स हो जाएगा, वही कंफर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ से मिलेगा, आप बोलोगे बहुत लेट हो गया, लेकिन 17,000 से भी मिलेगा तो भी आपके पास में 2200 पॉइंट या तो 2000 पॉइंट रहेंगे, ठीक है। और ट्रेडिंग करना है तो इंट्राडे करते रहिए। बाकी अभी इतना बड़ा मूवमेंट का बात अभी नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल गया, उसके बाद में आपके सामने क्लियर ट्रेंड होगा अगले 2 महीने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।